चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा थर्ड मेथड, व्हेन रैंक आर इक्वल। पहला मेथड था जहाँ पे रैंक नहीं दिया था, रैंक आर नॉट गिवन। सेकंड रैंक गिवन। और थर्ड है जब रैंक इक्वल हो जाए। रैंक इक्वल होने पे हमारा फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब फॉर्मूला होगा कोरिलेशन का कि 1 - 6 ब्रैकेट में सिग्मा या समीशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 की ब्रैकेट में m की पावर 3 माइनस m ब्रैकेट क्लोज प्लस, और ये रिपीटेशन चलता रहेगा सो ऑन तक, और अपॉन n ब्रैकेट में n की पावर 2 माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे ये जो इतनी चीज़ें m की वैल्यूज़ 1/12 m की वैल्यूज़, ये हम यूज़ कर रहे हैं स्पेशल कैरेक्टर में। ये हम यूज़ कर रहे हैं रिपीटेशन नंबर के लिए कि जितने रैंक्स हमारे इक्वल होंगे वहाँ के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब एक क्वेश्चन से हम इसको समझेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम एवरेज मेथड से रैंक निकालेंगे। किस मेथड से? एवरेज मेथड से। एवरेज मेथड में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, अब 42 सपोज एक नंबर है, अब वो 3 बार रिपीट कर रहा है, ठीक। उससे लीस्ट अमाउंट है 40 मान लेते हैं, वो सिंगल है। फिर उसके बाद 39 है, फिर उसके बाद हमारा 28 है, और 28 2 टाइम्स है। तो ये नंबर्स अगर हैं, तो जैसे अगर हम कह रहे हैं हम इसको रैंक दे रहे हैं, तो अब अगर हम कहें हम रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं कि जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको 1, उससे कम वाले को 2, उससे और कम वाले को 3। इस तरह से हम रैंक अलॉट करते हैं। लेकिन जब 42 3 नंबर है, तीनों को एक एक रैंक तो दे नहीं सकते, 1 1 1, ये तो हो नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पे हम एवरेज मेथड का यूज करेंगे। एवरेज मेथड में हम क्या करेंगे कि अगर ये 3 नंबर्स 3 डिफरेंट डिजिट होते तो इनको रैंक क्या देते? 1 2 एंड 3। इनको डिजिट क्या देते? 1 2 एंड 3। तो जब हम इनको 1 2 3 देते तो इनके लिए हमने लिख लिया 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई कितने नंबर्स है? 3 नंबर्स है, तो डिवाइडेड बाई 3। तो ऐड करने पे आया 6 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि इनका जो एवरेज रैंक निकला, इनका एवरेज रैंक जो निकला वो आया 2। तो इसलिए इनके सामने हम रैंक कितना देंगे? 2 2 2। तीनों के सामने हम 2 रैंक इनको बोलेंगे। इसके बाद अब हम 3 रैंक अलॉट कर चुके हैं, लिखे हमने 2 हैं, लेकिन रैंक कितनी हो चुकी है? 3। उसके बाद 40 नंबर को हम कितनी रैंक बोलेंगे? 4। देन उसके बाद 30 को हम बोलेंगे 5। 28। अब 28 फिर से डबल डिजिट नंबर है, रिपीटेड नंबर है, तो हमने 5 रैंक तक दे दिया। अगला रैंक अगर हम देते तो क्या होता? 6 + 7, क्योंकि ये 2 नंबर है, उस बार 3 थे तो हमने 3 डिजिट लिए थे, इस बार 2 है तो हमने 2 डिजिट लिए। 6 + 7 डिवाइडेड बाई, अब ऊपर 2 है तो डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 13 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6.5। तो इनके रैंक्स क्या होंगे? 6.5 और 6.5। तो इस मेथड से, इस तरह से हम एवरेज मेथड से रैंक को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, जब रैंक इक्वल हो तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। अब ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ नंबर्स हैं देखिए जो रिपीटेड है, जैसे 16 नंबर रिपीटेड दिख रहा है, ठीक है, 3 बार आया है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो इस सीरीज़ में 13 नंबर रिपीटेड दिख रहा है। तो जब भी किसी कोई वेरिएबल की वैल्यू रिपीट कर रहा हो क्वेश्चन में, तो वहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला रखेंगे जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, और एवरेज मेथड से ही हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 65, यानी रैंक नंबर इसको 1 देंगे। 65 से जो लीस्ट अमाउंट है हमारा 57, और क्या सीरीज में कोई 57 नंबर है? नहीं, तो 57 रैंक 2। 57 के बाद जो लीस्ट अमाउंट 48, वो उसकी रैंक हमने दी 3, ठीक। उसके बाद 48 के बाद जो है वो 40, तो उसको हमने कहा रैंक नंबर 4। 40 के बाद जो लीस्ट है 33, और 33 को हम नंबर देंगे 5। 33 के बाद हमारा जो लीस्ट अमाउंट है वो है आपका 24। 24 को हम बोलेंगे 6। अब 24 के बाद जो लीस्ट अमाउंट बचा है वो है 16, और 16 एक नहीं 3 डिजिट है, 1 2 और 3। इसलिए इसका जो हम रैंक निकालेंगे, यहाँ पर इसका जो रैंक निकालेंगे, हमने कितने रैंक अब तक अलॉट किए? हमने 6 रैंक तक अलॉट कर दिए हैं। और अगर हम 3 डिजिट को रैंक देते तो क्या देते? 7 8 और 9।
तो इसलिए हम रैंक कैसे स्कोर निकालेंगे एवरेज मेथड से, हम लिखेंगे रैंक 7 प्लस रैंक 8 प्लस रैंक 9, और कितने नंबर हम लेने के 3, तो डिवाइडेड बाई 3, तो कितने हो जाएंगे 24 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 8। तो 16 को जो एवरेज रैंक मिला वो क्या मिला 8, तो 16 की जगह हम 8 लिखेंगे जहां जहां 16 होगा। अब हमने ना कितने रैंक तक अलॉट कर दिए 9 रैंक तक, और लास्ट डिजिट जो होगा वो होगा हमारा 10 रैंक। ठीक है, तो ये आपने समझा रैंक एवरेज मेथड से। फिर देखिए इसमें हम देखिए कैसे होता है। सबसे इसमें हाईएस्ट रैंक हमारा नंबर है 24, और 24 को हम रैंक 1 दे रहे हैं। 24 के बाद 20 हमारा सेकेंड हाईएस्ट है, इसको हमने रैंक 2 दे दिया। 20 के बाद 19, और 19 रिपीटेड नहीं है, इसको थर्ड रैंक दिया। 19 के बाद आता है 13, 15, 19 के बाद 15 है, और 15 को हमने फोर्थ रैंक दे दिया। इसके बाद आ रहा है 13, और वो रिपीटेड नंबर है, 13 2 बार है। तो हमने अब तक कितने रैंक अलॉट किए, हमने 4 रैंक अलॉट किए। अगर इनको ये दोनों डिफरेंट नंबर होते और इनको हम रैंक अलॉट करते तो क्या रैंक देते 5 और 6, तो इसलिए इनका जो रैंक निकालेंगे उसको हम कहेंगे 5 प्लस 6, और ऊपर 2 डिजिट हैं तो डिवाइडेड बाई 2, तो 11 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5.5। तो 13 की जगह पे हम क्या रैंक देंगे इनको 5.5 रैंक, 5.5। अब हमने कितने रैंक तक अलॉट कर दिया 6 रैंक तक अलॉट कर दिए, तो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 7 रैंक लेगा। ठीक है, तो 7 रैंक के लिए 13 से लीस्ट नंबर है हमारा 9, तो इसको हम 7 रैंक देंगे। 9 के बाद है 6, इसको 8, 8 के 6 के बाद 4, तो इसको 9 और 6। अच्छा 6 भी नंबर, इसको 6 को हम दे नहीं सकते क्योंकि 6 भी रिपीटेड नंबर है। अगर आप देखिए तो 6 ऊपर भी है और 6 नीचे भी है, तो जब भी रिपीटेड नंबर आ जाएगा तो फिर से एवरेज मेथड निकालना पड़ेगा। फिर से 2 नंबर हैं, और अब तक कितने रैंक हो चुके हैं 7 रैंक हो चुके हैं। तो फिर से 6 के लिए रैंक निकालने के लिए हमको 8 और प्लस 9, क्योंकि 7 के बाद नेक्स्ट रैंक क्या होती है 8 और 9 डिवाइडेड बाई 2, 17 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8.5। तो इन दोनों को रैंक क्या देंगे 8.5 और 8.5। अब बचा 4, 9 रैंक तक हो चुका था, तो इसको रैंक क्या देंगे 10। तो ये इस तरह से आप रैंक निकालोगे। जहां कहीं भी जो भी नंबर रिपीट करेगा उसको, जैसे कि 16 रिपीट किया, यहाँ पे 13 रिपीट किया, यहाँ पे 6 रिपीट किया, जो रैंक जो नंबर रिपीट कर रहे होंगे उनकी रैंक में जो पोजीशन होगी उनको ऐड करके उतने नंबर से डिवाइड करके आप एवरेज ले लोगे और उनका एवरेज रैंक लिखोगे। ठीक, तो अब हम जब रैंक निकाल लिया तो इसको चेक करेंगे कि हमारा D0 आ रहा है कि नहीं। D निकालने का फॉर्मूला रैंक 1 माइनस रैंक 2, तो यहाँ 3 है माइनस 5.5, तो माइनस 2.5, 5 माइनस 5.5 से माइनस, तो ये आएगा 0.5, 4 माइनस 1 यानी कि प्लस 3, 10 माइनस 8.5 प्लस 1.5, 8, 4 प्लस 4, 8, 10 माइनस 2, 1, 2 माइनस 1, 6, 7 माइनस 1, 8, 8.5, तो माइनस 0.5 और 2, 3 माइनस 1। तो अगर इसका रिजल्ट चेक करें तो माइनस ये हो गया 3, 3 और 0.5, ये 3 माइनस में फिर क्या है 2, तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7.5। तो माइनस का रिजल्ट आ रहा है हमारा 7.5, प्लस देख लेते हैं तो 1.5 और 4 6.5, 7.5 और इसके बाद कुछ है नहीं, तो दोनों प्लस माइनस हमारे 7.5 यानी D इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा 0। अब इसका स्क्वायर निकाल लेंगे आप, तो इसका स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर कितना आएगा 6.25। इसको स्क्वायर कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसका आएगा 0.25, इसका आएगा 9, इसका आएगा 2.25, इसका आएगा 16, इसका आएगा 4, इसका 1, इसका भी 1 और इसका 0.25, 0.25 बोल सकते हो आप, और 1। अब इनका आप टोटल कर लोगे तो इसका टोटल जो होगा मेरा
वो 41 आएगा। इनका टोटल जो होगा डी स्क्वायर इक्वल्स टू वो कितना आएगा 41। और इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 ब्रैकेट में m की पावर 3 माइनस m। अब ये हम उतनी बार लिखेंगे जितने नंबर्स हमारे पास रिपीटेड थे। तो क्वेश्चन में हमारे पास 16 नंबर रिपीटेड था, 13 रिपीटेड था और 6 नंबर रिपीटेड था। तो उनके लिए हमको 3 नंबर है, यानी 3 डिजिट थे जो रिपीटेड थे, उनके लिए हम यूज़ करेंगे, 3 बार लेंगे। तो ये आप कितनी बार ले जाना है? जितने नंबर्स आपके पास रिपीटेड हो। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आप कैसे लिखोगे? 1 माइनस 6 ब्रैकेट में डी स्क्वायर हमारा कितना आया था 41 प्लस 1/12। अब m क्या ले? m की जगह हम वो नंबर लेते हैं जो रिपीटेड हो। जितने टाइम्स कोई नंबर जितने टाइम्स रिपीट करेगा उस नंबर की फ्रीक्वेंसी लेनी है। जैसे पहले वाले सीरीज में x वेरिएबल में कौन सा नंबर रिपीटेड था? 16 नंबर रिपीटेड था। और 16 नंबर कितने टाइम्स थे? 3 बार थे। इसलिए m की वैल्यू कितनी होगी? 3 और उसकी पावर 3 माइनस m यानी 3। ठीक, फिर प्लस, फिर 1/12। y वेरिएबल में 2 नंबर रिपीटेड थे, वो एक 13 था और एक 6 नंबर था। तो 13 कितने टाइम्स थे? 13 2 टाइम्स थे। तो इसलिए m इक्वल्स टू 2 पावर 3 माइनस 2, फिर से 1/12 और 6 नंबर भी रिपीटेड था, तो 6 नंबर भी 2 टाइम्स थे, यानी 2 की पावर 3 माइनस 2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला पुट। अब कितने वैल्यूज थे? n नंबर ऑफ आइटम, मेरे ख्याल से 10 थे, तो यानी कि 10 की पावर 2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते चले जाना है। 1 6 41। अभी इसको आप आगे नहीं सॉल्व करेंगे, अभी पहले ऐसे ही सॉल्व कीजिए। प्लस 1/12। अब ब्रैकेट को उसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 की स्क्वायर वो निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 3 9, 9 3 27 माइनस 3 प्लस 1/12 प्लस ब्रैकेट 2 का पावर 3 होगा, यानी 4 4 3 4 2 8 माइनस 2 प्लस 1/12 और 8 माइनस 2। इसको सॉल्व करते चले जाइए आप। इधर आ जाएगा 10 और ब्रैकेट में 100 माइनस 1 और सॉल्व करेंगे तो 1 सॉल्व किया 6 ब्रैकेट 41 प्लस इसको हमने सॉल्व किया तो 1/12 ब्रैकेट में माइनस कर देंगे 24 प्लस 1/12 ब्रैकेट में 6 1/12 ब्रैकेट में 6 अपॉन, इन दोनों को अगर हमने सॉल्व किया यहाँ तक तो ये हो जाएगा 990। 100 में से 1 माइनस करेंगे 99 इंटू 10 990। अब इसको और सॉल्व कर दें तो 1 माइनस 6 ब्रैकेट में 41। अब इसको हमने कैंसिल कर दिया, 2 आया तो मल्टीप्लाइड यानी कि प्लस 2, फिर प्लस ये आ जाएगा 0.5 प्लस 0.5 अपॉन 990। ये आगे इधर देखिए, तो इसको और सॉल्व कर दें तो 1 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना आएगा? ये आपका जो आ रहा है, ये इसको ब्रैकेट में ही रख लीजिए, 41 पूरा का पूरा ऐड कर लें तो 41 और 2 43, 43 और 1 44 अपॉन 990। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर जो आपको मिलेगा फाइनली सॉल्व करने पे वो मिलेगा, माइनस करने के बाद 7.33। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।